हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हम बात करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में यदि आप जॉब करते हैं या तो फिर इंटरव्यू देने जाते हैं, अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा गया है, मुझसे खुद पूछा गया था। तो आज हम बात करते हैं कि 10 एचपी का 3 फेज़ का मोटर है, उसका केडब्ल्यूएच कैसे निकालते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जैसे आप इंजीनियर के लेवल पे जाते हैं, सुपरवाइज़र के लेवल पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो अक्सर ये आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। मुझसे खुद पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं सोचा आप लोग से शेयर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एचपी है, 10 एचपी का है, और वोल्टेज है 415 वोल्टेज है, और पावर फैक्टर है हमारा 0.85। अक्सर भी मोटर का पावर फैक्टर 0.85 ही रहता है। और एम्पियर मैंने भी निकाल के रख लिया है, तो एम्पियर 13.6 एम्पियर लेता है। और फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, जो कि इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इतना डाटा हमारे पास रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं, केडब्ल्यूएच निकाल लेते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको पता है कि एचपी, 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, पहले वाट है तो एचपी है, तो एचपी को क्या करना पड़ता है, वाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यदि आपको केडब्ल्यूएच निकालना है, केडब्ल्यूएच यदि निकालना है, तो आपको पहले एचपी को हमको क्या करना पड़ेगा, वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 एचपी बराबर 746 वाट्स होता है। तो हमारे पास 10 एचपी है, तो 10 एचपी बराबर 746 गुणे 10 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7460 वाट्स। तो हमको जो बिल बनाना है, ये 10 एचपी का जो मोटर है, डेली कितना चल रहा है, 4 घंटा चल रहा है। ये जो डेली दिख रहा है, ये 4 घंटा चल रहा है, और 6 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से चल रहा है। तो हमें कितने दिन का बनाना है, 30 दिन का बनाना है। 30 दिन का बनाना है, 30 दिन का बनाना नहीं, 1 महीने का बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 दिन का वाट आवर निकालते हैं। तो हमको केडब्ल्यूएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 दिन का वाट आवर निकालेंगे। तो 1 दिन का वाट आवर बराबर क्या होता है, जो हमारा ये टोटल वाट्स है, यानी 74 60, डेली कितना चल रहा है, 4 घंटा चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यानी 1 दिन का वाट आवर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 दिन का वाट आवर निकल गया, तो अब क्या करेंगे, 1 दिन का केडब्ल्यूएच निकालेंगे। तो 1 दिन का केडब्ल्यूएच निकालेंगे, तो यानी 7460 गुणया 4 डिवाइड बाई 1000, यानी हम, क्योंकि हमको केडब्ल्यूएच निकालना है, यानी यूनिट निकालना है। तो चलिए मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि गुणा करके इसको निकालते हैं। 7460 गुणे 4 डिवाइड बाई 1000। तो ये जो टोटल आया अपना, ये जो टोटल आया, यानी 29.84 यूनिट आ गया। तो ये हमारा जो कितना फाइनल यूनिट आ गया, यानी 29.84 यूनिट आ गया। तो ये हमारा 1 दिन का है। अब हमको क्या करना है, 30 दिन का निकालना है। तो 30 दिन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 दिन का KWH बराबर, तो 30 गुणे क्या करेंगे, 29.84 करेंगे। तो जब आप इसको गुणा करेंगे, 29, हमें 30 दिन का निकालना है, तो 30 गुणे 29.84 करेंगे, तो इसका जो निकल के आएगा 895.2 यूनिट। इसी यूनिट का हमको पैसा देना पड़ता है। KWH जिसको बोलते हैं, इसको KWH, यानी KWH, इसी यूनिट का हमको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो हमारा रेट कितना है, हमारा रेट जो है 6 रुपया प्रति यूनिट है। तो अभी तो ये इतना टोटल 30 दिन का इतना यूनिट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल पैसा निकालते हैं कि 30 दिन का कितना पैसा हुआ। तो हमारा टोटल यूनिट ये रहा, 1 यूनिट का हमको कितना देना पड़ रहा है, 6 रुपया। तो 6 गुणते 895.2 करेंगे, तो ये जो आपका बन के आएगा बिल 5371 रुपया 20 पैसा, यानी इतना टोटल बन के आएगा।
रुपए बन के आएगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया। इसमें आप चाहे तो जीएसटी भी जोड़ सकते हैं। जीएसटी जितना आपको रखना है, 9% रखना है, चाहे 18% रखना है, तो इसमें आप जीएसटी भी जोड़ सकते हैं। तो ये आपको 5371 रुपया 20 पैसा आपका टोटल यूनिट टोटल रुपया आ गया 30 दिन का, जो कि 10 HP का मोटर है। डेली 4 घंटे, देखिए डेली 4 घंटे चल रहा है, डेली 4 घंटे चल रहा है तो इतना आ रहा है। यदि यही 10 घंटा चलेगा तो सिर्फ करना क्या है आपको, जहाँ पे यहाँ पे यदि ये 4 है, 4 की जगह पे यदि आपको 10 घंटा का निकालना है तो यहाँ पे 10 रख देना है, और यदि 12 घंटा का निकालना है तो यहाँ पे 12 रख देना है। तो ऐसे निकलता है टोटल KWH, यानी 10 HP का मोटर का KWH। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है। जैसे आप सुपरवाइज़र लेवल पे जाते हैं, इंजीनियर लेवल पे जाते हैं, चाहे टीम लीडर लेवल पे जाते हैं। क्योंकि मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, इसलिए मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी जान जाएं कि यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब, वहाँ पे तो इतना कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, तो आपको डेली ये निकालने आना चाहिए कि हाँ कि KWH कैसे निकालते हैं, किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड देखने के लिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।